नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। 1 अप्रैल से जनगणना 2026 का पहला चरण शुरू होगा। इसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे और लोग ऑनलाइन पोर्टल पर खुद जानकारी भर सकेंगे। खास बात यह है कि स्थिर लिव इन रिश्तों को भी शादीशुदा माना जाएगा। इस चरण में घरों और बुनियादी सुविधाओं का डेटा जुटाकर भविष्य की सरकारी योजनाओं को बेहतर बनाया जाएगा। चुनावी माहौल में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर समाज में विभाजन फैलाने का आरोप लगाया, जबकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर विदेशी दबाव में होने की बात कही। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर टीएमसी पर चुनाव प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि वो देश में आतंकी नेटवर्क तैयार कर रहा था और युवाओं की भर्ती कर रहा था। आरोपी पहले भी आतंकवाद के मामलों में पकड़ा जा चुका है और अब उससे पूछताछ जारी है। बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बयान अपमानजनक है और ऐसे बयान देने वालों को मानसिक इलाज की जरूरत है। विवाद बीजू पटनायक को लेकर दिए गए पुराने ऐतिहासिक दावे से जुड़ा हुआ है। इजराइल की सेना ने CNN पत्रकारों से बदसलूकी के मामले में पूरी बटालियन को सस्पेंड कर दिया है। ये घटना वेस्ट बैंक में हुई थी, जहां रिपोर्टिंग कर रही टीम को हिरासत में लिया गया और एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ मारपीट की गई। मामले की जांच जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल पर कब्जा करने की बात कही है। उन्होंने खार्ग द्वीप का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका इसे अपने नियंत्रण में ले सकता है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। नेपाल सरकार ने छात्र राजनीति पर पूरी तरह रोक लगा दी है। साथ ही 5वीं कक्षा तक परीक्षाएं खत्म करने और स्कूलों के विदेशी नाम बदलने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इसे शिक्षा को बेहतर और राजनीति से दूर रखने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। ईरान ने इजराइल के केमिकल प्लांट पर हमला किया, जिससे जहरीले रिसाव का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों को घरों में रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस बीच भारत आ रहे LPG टैंकरों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए नौसेना सुरक्षा दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी का दबाव बताया, जबकि सरकार ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व की नीति के कारण कांग्रेस का वोट बैंक खिसक रहा है और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। उन्होंने राज्य में सांप्रदायिक राजनीति को खारिज किया। जोधपुर में IPS के बिश्नोई और अंशिका वर्मा की शादी चर्चा में रही। पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा और गहनों में दुल्हन का शाही अंदाज देखने को मिला। इस शादी में परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम नजर आया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। विशाखापट्टनम में एक नेवी कर्मचारी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी ने शव के टुकड़े कर अलग अलग जगह छिपाए और सिर को जला दिया। घटना के बाद वो खुद पुलिस के पास पहुंचा और अपराध कबूल कर लिया। मामले की जांच जारी है। हरियाणा के हिसार में नर्सिंग कॉलेज चेयरमैन पर छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सच्चाई ट्रायल के दौरान सामने आएगी। पंजाब के बरनाला में एक मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। जैक से उठाई जा रही बिल्डिंग अचानक ढह गई, जिससे मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मलबा हटाया। देश के कई हिस्सों में मौसम खराब हो गया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। वहीं दिल्ली में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोना और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। सोना 1,46,000 और चांदी 2,28,000 पर पहुंच गई है। वहीं शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। सेंसेक्स 1600 अंक और निफ्टी 450 अंक टूट गया है, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ी है।
रोहित शर्मा ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी सबसे तेज 50 लगाई। उन्होंने कोलकाता के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया। मुंबई इंडियंस ने इस मैच में अपना सबसे बड़ा रन चेज पूरा कर जीत दर्ज की। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाएगा। टीम के लिए बड़ा झटका ये है कि एमएस धोनी चोट के कारण शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे, जिससे टीम की रणनीति प्रभावित हो सकती है। बंगाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बैनर्जी की ओडिशा में समुद्र में डूबने से मौत हो गई। शूटिंग के दौरान ये हादसा हुआ। जांच में सामने आया कि बिना अनुमति शूटिंग की जा रही थी। इस घटना पर कई नेताओं और कलाकारों ने शोक जताया है। अनीत पड्डा की बहन के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने फिल्म धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा बताया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। आलोचना बढ़ने पर उन्होंने अपना इंस्टाग्राम और लिंक्डइन अकाउंट डिलीट कर दिया। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।